क्लास का चैप्टर प्राणी जगत में टीनोफोरा का अध्ययन करेंगे। देखो, इससे पहले अपने 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं प्राणी जगत के, और उसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, और उससे आगे हम आज टीनोफोरा का अध्ययन करेंगे। टीनोफोरा क्या होता है? टीनोफोरा को सामान्य समुद्री अखरोट या सी वॉलनट या कंकाल जेली या कॉम जेली कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? समुद्री अखरोट। किसी भी जीव का सामान्य नाम भी होता है, जिसे एक जनरल नेम से जाना जाता है। सी वॉलनट इतना छोटा होता है, वॉलनट की तरह होता है, इसीलिए इसे सी वॉलनट यानी समुद्री वॉलनट कहा जाता है। या कंकाल जेली यानी कि कॉम जेली, जैसे कि कंगे को क्या बोलते हैं? कॉम बोलते हैं ना, तो वो कॉम के जैसे उसके ऊपर इस तरीके के निकले हुए होते हैं, इसीलिए इसे कॉम जेली भी कहा जाता है। ये सभी समुद्रवासी अर्य सममित द्विकोरकी जीव होते हैं, यानी कि ये कैसे होते हैं? रेडियल सिमेट्री इसके अंदर पाई जाती है, प्लस ये डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, यानी कि इसके अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही पाई जाती है, इसके अंदर मेसोडर्म नहीं होती है। इसी कारण ये जीव कैसे होते हैं? द्विकोरकी जीव होते हैं। और इनकी सिमेट्री कैसी होती है? अर्य सिमेट्री होती है। और इनके शरीर की बात करें तो इसमें उत्तक श्रेणी का शरीर संगठन पाया जाता है, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं का समूह जो मिलकर उत्तक बनाता है, उत्तक मिलकर शरीर यानी कि अंग बनाते हैं, और अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। उसी प्रकार टीनोफोरा का जो शरीर होता है वो उत्तक श्रेणी का शरीर संगठन होता है, और इसके शरीर पर 8 बाह्य कंकाल पक्षमाभ या कंकत पट्टिका होती है, जो चलने में सहायक होती है। इस तरीके की संरचना पाई जाती है, जो कि उसको क्या करती है? चलने में सहायता प्रदान करती है। इसके अंदर जो पाचन होता है वो अंतःकोशिकी या अंतराकोशिक दोनों प्रकार का हो सकता है। इसमें जो पाचन होता है वो एक अंतःकोशिकी पाचन होता है और एक अंतराकोशिक पाचन होता है। 2 सेल्स के मध्य जो समान है, 2 सेल्स जो समान नहीं है। इस प्रकार अंतःकोशिकी और अंतराकोशिकी दोनों प्रकार का पाचन इसके अंदर पाया जाता है। अब जो टीनोफोरा होते हैं उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इन प्राणी के द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन होता है, यानी कि जब ये प्राणी क्या करते हैं कि प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, जिसे जीव संदीप्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव संदीप्त कहा जाता है। इसमें टीनोफोरा के अंदर नर व मादा अलग अलग नहीं होते, यानी कि एक के अंदर ही नर और मादा पाए जाते हैं। इसका जो जनन होता है वो लैंगिक प्रकार का होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो निषेचन होता है वो एक्सटर्नल होता है, यानी बाह्य होता है। इसके अंदर जो परिवर्तन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, और इसके अंदर लार्वल स्टेज नहीं होती है, जैसे प्लूरोब्रैंकिया तथा टीनोप्लाना। ये प्लूरोब्रैंकिया तथा टीनोप्लाना किसका एग्जाम्पल है? टीनोफोरा का। यानी कि ये दोनों जीव किसके अंदर आते हैं? टीनोफोरा के अंदर आते हैं। देखो बच्चों, इसकी संरचना आपको देखो इस तरीके की, जिसे अपन कॉम जेली कहते हैं, इस तरीके की दिखाई देती है। इसको पढ़ने का एक ही तरीका है कि आप इसको जीव को सामने रखें, और सबसे पहले टीनोफोरा की सबसे खास विशेषता क्या है? बायोसिनेप्स, यानी कि इसके अंदर जीव संदीप्त का गुण पाया जाता है। अभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि एक जीव संदीप्त प्राणी का नाम लिखिए, तो उसके अंदर आ जाएगा प्लूरोब्रैंकिया तथा एक हो जाए टीनोप्लाना। ये जीव संदीप्त प्राणी क्या होते हैं? जो कि प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। इसके अंदर नर व मादा अलग अलग नहीं होते हैं, और एक इसका मेन कैरेक्टर ये है कि इसके अंदर लार्वल स्टेज नहीं होती है, और डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट रूप से होता है, या अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट कहते हैं। अप्रत्यक्ष परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है। इस प्रकार ये तो आगे हम देखते हैं प्लेटियलुरिथीज को, जिसे चपटे कृमि भी कहा जाता है। अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि ये किसी भी प्राणी के अंदर अंतःजीव के रूप में पाए जाते हैं और उस पर ही डिपेंड रहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे अंतःपरजीवी कहा जाता है। ये चपटे क्रमी होते हैं, यानी फीता जो होता है ना वैसे होते हैं। इनमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। मैंने आपने पहले ही बताया था कि सिमेट्री जो होती है 2 प्रकार की होती है, अर्य और बायलैटरल। अर्य के बारे में बता दिया था, और इसके अंदर बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। टीनोफोरा अपने डिप्लोप्लास्टिक थे, इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाई जाती थी। इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म व एंडोडर्म तीनों प्रकार की पाई जाती है।
इनका शरीर संगठन अंग स्तर का होता है, जबकि इनका शरीर संगठन स्तर ऊतक स्तर का होता है। इसमें अंकुश व चूषक पाए जाते हैं, ज्वाला सेल पाई जाती है, यानी कि फ्लैम सेल पाई जाती है। सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्लेटिहेल्मिन्थीज का, जो उत्सर्जन का कार्य करती है और परासरण नियंत्रण भी करती है। इसके अलावा ये जो इसके प्राणी होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि नर व मादा पृथक पृथक होते हैं। इसका एग्जाम्पल टीनिया तथा फेसियला हिपेटिका है। ये जो टीनिया सोलियम या फेसियला हिपेटिका इस प्लेटिहेल्मिन्थीज के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा इसके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। टीनोफोरा के अंदर मैंने बताया था कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। इसके अंदर लार्वल स्टेज पाई जाती है, जबकि प्लेटिहेल्मिन्थीज के अंदर कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती टीनोफोरा के अंदर, जबकि प्लेटिहेल्मिन्थीज के अंदर लार्वल स्टेज पाई जाती है। और इसकी लार्वल स्टेज का क्या नाम है? प्लेनेरिया। क्या नाम है? प्लेनेरिया। यानी कि प्लेटिहेल्मिन्थीज के अंदर टीनोफोरा अप्रत्यक्ष परिवर्तन है, जबकि प्लेटिहेल्मिन्थीज प्रत्यक्ष परिवर्तन है, जिसके अंदर लार्वल स्टेज पाई जाती है, जिसे प्लेनेरिया लार्वा कहते हैं। हाँ, तो आगे हम इस प्लेटिहेल्मिन्थीज के बारे में पढ़ लिया। प्लेटिहेल्मिन्थीज का चित्र बना के मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसका चित्र बनता है। कि जैसे ये है, इसके अंदर ये जो है इसका चूषक है और ये इसका अंकुश है, जिसे अपन इंग्लिश में शक्कर बोलते हैं। ये चूषक है और ये शक्कर है। ये प्लेटिहेल्मिन्थीज है। वैसे इसकी संरचना जो होती है वो फीते की जैसी होती है। इसको अपन इस तरीके के भी बना सकते हैं, इस तरीके से। ये प्लेटिहेल्मिन्थीज है। इसके आगे हम एस्केहेल्मिन्थीज के बारे में पढ़ते हैं। एस्केहेल्मिन्थीज जो है वो गोलक्रमी होता है। ये प्राणी गोलाकार होते हैं और इन्हें गोलक्रमी कहा जाता है। ये मुक्त जीवी जलीय अथवा स्थलीय तथा पौधों व प्राणियों में परजीवी भी पाए जाते हैं। ये बाइलेटरल सिमेट्री त्रिकोणीय तथा कुट प्रभुही प्राणी होते हैं। मैंने इनकी डेफिनेशन आपको पहले ही बता दी थी। इसका शरीर संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। इसकी आहार नाल जो होती है वो पूर्ण कंप्लीट होती है, यानी कि इसकी आहार नाल जो होती है वो अर्ध विकसित नहीं होती है बल्कि पूर्ण कंप्लीट होती है। इसका उत्सर्जन जो होता है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन रंध्र के द्वारा ये क्या करता है, शरीर के बाहर अपने उत्सर्जित पदार्थों को निकालता है। इसमें नर व मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और इसमें डेवलपमेंट जो होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों प्रकार से हो सकता है। यानी कि इसके अंदर जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा वो लार्वल स्टेज के द्वारा होगा और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा जो छोटे शिशु के समान आकृति बनती है उस तरीके की बनेगी। तो इस प्रकार एस्केहेल्मिन्थीज को क्या कहते हैं, गोलक्रमी कहा जाता है। ये गोलाकार होते हैं, इसीलिए इन्हें गोलक्रमी कहा जाता है। ये मुक्त जीवी जलीय अथवा स्थलीय पौधे व प्राणियों के अंदर पाए जाते हैं। इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। मेन कैरेक्टर ये है कि इसमें नर व मादा अलग अलग होती है और इसका उत्सर्जन नाल जो होता है वो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को रंध्र के द्वारा बाहर निकालता है। इस प्रकार आज हमने एस्केहेल्मिन्थीज, टीनोफोरा इसके बारे में पढ़ा और अगले वीडियो में मैं इसके बारे में और पढ़ाऊंगी। ठीक है।